नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। बड़ी खबर इस बीच ऋषिकेश के अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई है। अंकिता के हत्यारों को 14 दिन की पुलिस रिमांड। मामले में पटवारी पर भी गाज गिरी है। पटवारी निलंबित। अभी तक अंकिता भंडारी के शव का पता नहीं चल पाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरे प्रदेश में नाराजगी है। अंकिता के हत्यारों पर सीएम धामी का बुलडोजर भी चला है। देर रात आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। देखिए, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले भी सुदीप बता रहे थे लगातार कि किस तरीके से इस पूरे मामले में खुद एक्शन मोड में हैं और उनको जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मिली है वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, गुस्से में हैं, जिसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। कल देर रात 1 बजे ही दो बुलडोजर रिजॉर्ट पर बरसते नजर आए और रिजॉर्ट पर कार्रवाई के तौर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। अंकिता के हत्यारों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में इस बीच लिया गया। मामले में पटवारी पर भी गाज गिरी है। पटवारी निलंबित हुआ है। अभी तक अंकिता भंडारी के शव का पता नहीं चल पाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरे प्रदेश में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। अंकिता के हत्यारों पर सीएम धामी का बुलडोजर भी चला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा आदेश। उत्तराखंड के सभी रिजॉर्ट की जांच के आदेश जारी हुए हैं। सीएम ने सभी जिलों के डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। अवैध रिजॉर्ट पर तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। भर्तियों को निरस्त करने का प्रस्ताव है अनुमोदित। विधानसभा की तमाम भर्तियां निरस्त हो गई। 228 कर्मचारी अब विधानसभा के कर्मचारी नहीं रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। देखिए, आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल में विधानसभा में बैकडोर वाली भर्तियों पर खूब बवाल मचा। पुष्कर सिंह धामी की इस पूरे मामले में एंट्री हुई और उन तमाम भर्तियों को रद्द कराया गया। विधानसभा की तमाम भर्तियां इसी के साथ निरस्त हो चुकी हैं। 228 कर्मचारी अब विधानसभा के कर्मचारी नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरे कार्यकाल में सत्ता संभालते हुए शुक्रवार को 6 महीने का समय पूरा हो गया है। 23 मार्च 2022 के ही दिन मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। सबसे बड़े सुर्खियों वाले मामले यानी विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में 250 लोगों को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के पत्र के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हटा दिया। मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल में आईएएस अफसर रामविलास यादव जेल भेज दिए गए। 1 एआरटीओ जेल गए, जबकि 3 आईएफएस ऑफिसर विजिलेंस जांच से गुजर रहे हैं। धामी सरकार के 6 महीने पूरे हुए। 6 महीने के इस कार्यकाल में ये उनकी अब तक की अचीवमेंट्स हैं, जिसमें चाहे अधिकारियों पर गाज गिरने की बात हो, आईएएस अफसर रामविलास यादव को जेल भेजने की बात हो, जेल भेजे गए, 1 एआरटीओ की बात हो जो कि जेल गए, जबकि 3 आईएफएस ऑफिसर भी विजिलेंस जांच से गुजर रहे हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल है और अपने इस दूसरे कार्यकाल में लगातार ताबड़तोड़ फैसले पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं और सबसे बड़े सुर्खियों वाले मामले यानी विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में 250 लोगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पत्र के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पद से हटा दिया है। ये भर्ती निरस्त हो चुकी है और पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त भी किया है कि जो भर्तियां होंगी वो बहुत ही पारदर्शी होंगी। भ्रष्टाचार पर सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे हुए और इसमें उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल में सत्ता संभालते हुए शुक्रवार को 6 महीने पूरा होने पर आपको बता दें कि उनका जो दूसरे कार्यकाल की शपथ है उन्होंने 23 मार्च को ली थी। उस हिसाब से उनके कार्यकाल के अभी 6 महीने पूरे होते हैं। दूसरा उनका ये कार्यकाल है और अपने इस दूसरे कार्यकाल में भी वो खूब सुर्खियों में रहे हैं। चाहे देखिए, और
विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले की जब आप बात करते हैं उसमें एक्शन की बात हो, 250 लोगों की जो भर्ती थी वो निरस्त कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ने उनको पद से हटा दिया है जो भर्तियां हुई थी बैकडोर से। अपने दूसरे कार्यकाल में आईएएस ऑफिसर रामविलास यादव जेल भेज दिए गए, एक जो एआरटीओ है वो जेल गए, 3 आईएफएस ऑफिसर विजिलेंस जांच से इस वक्त गुजर रहे हैं। तो हमारा संकल्प है कि हम पूरी तरह से पारदर्शिता चाहते हैं, उसी को लेकर हमने यूके SSSC में जो लंबे समय से जो भर्तियों पर खेल चल रहा था, भर्तियों में गड़बड़ियां चल रही थी, उनकी जांच करवाने का निर्णय लिया था और उसी का परिणाम है कि आज 41 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और निकट भविष्य में आपको और भी बड़ी गिरफ्तारियां दिखेंगी और भी बड़ी कार्रवाइयां दिखेंगी। ये अभियान हमारा चलेगा चाहे कहीं भी हो। अब जब जो गलत चीज़ें हुई हैं वो निरस्त हो चुकी हैं, तो अब ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया। तो हमारा उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शासन को भेज दिया है। इसके अलावा विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आगे सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से होंगी। सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बीजेपी सरकार की पारदर्शिता नीति पर काम करते हुए नियुक्ति रद्द करने का फैसला लिया। निर्णय काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि आगे होने वाली भर्तियां पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से हों, इसके लिए पूरा खाका तैयार किया जाएगा। आगे सभी भर्तियां नियम और नियमावली के तहत ही होंगी। विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि आप इसकी जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद जो भी गलत पाया जाता है तो आप उसको निरस्त करिए। उन्होंने निरस्त कर दिया और हमारी सरकार का मंत्र सुशासन और पारदर्शिता, यह हमारा संकल्प है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का सुशासन चल रहा है और उत्तराखंड राज्य उनके ऐसे राज्यों में से है जहां से उनका कर्म और मर्म का रिश्ता है। इसलिए हमारी सरकार उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कहीं भी इस प्रकार की बात आ रही है तो हम उसको सीधे कार्रवाई कर रहे हैं। पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये हमारा उद्देश्य है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ और आगे भी जो भर्तियां होंगी उन भर्तियों पर पूरी तरह से पारदर्शिता हो। लोक सेवा आयोग या जो भी अच्छी संस्था होगी उस संस्था से भर्ती करवाने का भी काम, जिससे कि हमारे सभी नौजवानों को पारदर्शिता के आधार पर रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती प्रकरण के संबंध में कोटिया जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार देर रात विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को सौंप दी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि समिति ने नियुक्तियां रद्द करने की संस्तुति की है। नियुक्तियां रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। 250 नियुक्तियां रद्द हो चुकी हैं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 की 150 भर्तियां, 2020 की 6 भर्तियां, 2021 की 72 भर्तियों को निरस्त करने की संस्तुति शासन को भेजी है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इन तदर्थ नियुक्तियों को शासन का अनुमोदन प्राप्त है, अतः नियमानुसार इन तदर्थ नियुक्तियों का निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूं। अनुमोदन प्राप्त होते ही नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियां तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। इसी प्रकार उपनल द्वारा की गई 22 नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, वैसे जो ये आगे का मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये 32 हम लोगों ने 32 पदों के लिए जो एग्जाम लिए थे उसके साथ उसकी बात है। भले ही ये हमारी समिति के मैंडेट में नहीं था, लेकिन क्योंकि जब वो कागजात खंगाल रहे थे तो उन्हें इसकी भी जानकारी मिली, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि विधानसभा सचिवालय द्वारा 2021 में 32 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसके लिए इस वर्ष 20 मार्च को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस परीक्षा के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स RMS
टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को चयन किया गया था। इस एजेंसी के कार्यकलाप विवादों में रहे हैं और इस पर पेपर लीक के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते कम से कम 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। जांच समिति में दी गई विभिन्न सिफारिशों एवं सुझावों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें विधानसभा सचिवालय में कर्मचारी अधिकारियों की राइट साइजिंग, ई ऑफिस, ई विधान, पदोन्नति तथा सेवा नियमों में सुधार शामिल रहेगा। अतः मैं पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियां, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियां को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के मेरे निर्णय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव शासन को तत्काल भेज रही हूं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में स्पीकर रितु खंडूरी ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा सचिवालय में विवादों से घिरी नियुक्तियां रद्द करने की सिफारिश की गई। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये अधूरा न्याय है। ये आधा अधूरा फैसला है और कांग्रेस की जो डिमांड थी ये उसके अनुरूप नहीं है। हमने कहा था कि जिस दिन से राज्य गठन हुआ है उस दिन के बाद से जितने विधानसभा में भर्ती हुई उन सब की जांच होनी चाहिए। और हमने कहा था कि जो कमेटी बनी है ये कमेटी गलत बनी है। इसमें ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड आईएएस हैं और रिटायरमेंट के बाद भी सरकार के संस्थानों में काम कर रहे हैं, तो इसको कोर्ट पे कल को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष के द्वारा करे गए कार्यों की जांच कोई अधिकारी नहीं करता। दूसरा, इसमें एथिक्स का मामला है, कानून का मामला नहीं है। इसमें जो हमारी लड़ाई है वो नैतिकता की लड़ाई है। जिन रसूखदार लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिनको जनता ने चुन चुन के विश्वास करा था, उन लोगों ने बैकडोर से अपने परिवार के लोगों की नौकरियां लगाई है। ये 228 लोग जिनकी नौकरियां जा रही, ये सब वो बड़े लोग नहीं हैं, ये गरीब परिवारों के बच्चे भी हैं। उनके साथ भी यह अन्याय है। हम चाहते थे कि जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता, कोई गवर्नर है, कोई केंद्र में मंत्री है, कोई महापौर है, कोई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, उनके जो परिवार के लोग लगे हैं नौकरी में, उन लोगों को नैतिकता का हवाला देते हुए उनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी और राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहिए था, या भारतीय जनता पार्टी को उनको पदच्युत करना चाहिए था जो उनकी सरकारों में इस समय है। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई ना करके उनको बचाने के लिए इतने लोगों की बलि चढ़ाई गई है, जो अपने आप में ठीक नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने निरस्त कर दिया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि हमारी कटिबद्धता है कि एक पारदर्शी सरकार दें। कम समय में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार का जो संकल्प है प्राथमिकता पे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, ये उसकी पहली कसौटी थी और उसके अंदर हमारी सरकार पूरा खरा उतरी है। जिस प्रकार से भर्तियां हुई थी और सभी ने, मीडिया ने, विपक्ष ने इस बार आवाज़ उठाई थी और उसको तत्काल प्रभाव से इतने कम समय पे उसने निर्णय लेने का जो काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार को। और जो प्रधानमंत्री का एक सपना था, आने वाला दशक जो होगा उत्तराखंड का होगा और इस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात की है, ये हमारी प्रामाणिकता है। धामी पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित गंगा भोगपुर के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी के गायब होने के मामले में लक्ष्मण झूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अंकिता की हत्या किए जाने की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित सहित 3 लोगों को अरेस्ट भी किया। हिरासत में लिए 3 आरोपियों ने कई राज उगले हैं। फिलहाल अभी तक अंकिता का शव बरामद नहीं हुआ। एएसपी पौड़ी शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि होटल मालिक अंकिता भंडारी को गेस्ट के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया करते थे। मना करने पर अंकिता की होटल मालिक और अन्य आरोपियों के साथ बहस होती थी। इसी प्रकार की वारदात 18 सितंबर की शाम को भी हुई। गुस्से में रही अंकिता को मनाने के लिए होटल मालिक पुलकित आर्य, सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता, प्रबंधक सौरभ भास्कर, तीनों
दोपहिया वाहन से ऋषिकेश लेकर आए। वापसी में चीला शक्ति नहर के किनारे बैठकर तीनों ने मिलकर शराब पी। इस दौरान पुलकित की अंकिता के साथ फिर से बहसबाजी होने लगी। गुस्से में अंकिता ने पुलकित आर्य का मोबाइल नहर में फेंक दिया। नशे में धुत तीनों लोगों ने भी गुस्से में अंकिता भंडारी को नहर में धक्का दे दिया। उसकी गिरफ्तारी अभी तक हुई कि नहीं हुई है? हमारे सामने ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। के क्वेश्चन हुए थे, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। हमारे लिए एक घटना है, एक बच्ची के साथ इस टाइप की मिसहैपनिंग हुई। हमें जैसे जैसे फैक्ट मिले, फिर वो बंदा कौन है, क्या उसका बैकअप है, मैटर नहीं करता। अकॉर्डिंग टू लॉ हमने चीजें करी। एसओजी की टीम, हमारे यहाँ जो थाने की टीम है वो सब यहाँ पर थी। उनको ब्रीफ किया गया कि एक कार्य योजना बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहाँ से बच्ची को मिसिंग बताया गया था। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीजें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि इस अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। कि क्वेश्चन हुए थे, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। हमारे लिए एक घटना है। पौड़ी की श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दें और उसे न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के पास स्थानीय युवाओं ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारों ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सब लोग ऋषिकेश कूच करेंगे तथा सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक जाकर दोषियों को फांसी दिलाने की मांग करेंगे। ने तो पहले संज्ञान में नहीं लिया। जब हम यहाँ पे डीएम साहब के कार्यालय पे पहुँचे उसके बाद ही आगे ये मामला आगे गया। हम सीओ के पास भी गए, ऊपर सीओ सर के पास भी, वहाँ से भी हमने फिर दोबारा नहीं, उस दिन नहीं थे यहाँ पे, डीएम सर नहीं थे, कहीं जा गए थे वो। फिर हम ऊपर गए, ऊपर से भी हमें बात हुई कि भाई यहाँ पर नहीं हो पा रहा कुछ भी। फिर हम नीचे आए डीएम सर के पास, यहाँ दूसरे दिन भी आए हम यहाँ पे धरना। नहीं तो हमने बोला हमारे बेटे को अगर न्याय नहीं मिलेगा, अगर वैसे तो अभी छानबीन चल रही थी, पर अब जैसे खबर मिल रही है कि कुछ भी पता चल रहा है कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो अब हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अपनी बेटी थी, मेरे गाँव की बेटी थी वो, मेरी बेटी थी वो। इस देवभूमि में इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन घटती जा रही है। ये पौड़ी का ही मामला नहीं है, विगत कई दिनों से एक टेहरी वाला मामला भी सामने आ रहा है। ये हम लोगों के लिए, हम महिलाओं के लिए, मैं विशेषकर अपनी महिलाओं की बात करती हूँ कि हम लोग कैसे अपने आप को इस देवभूमि में, इस देवों की भूमि में हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय बन गया है। और मेरी ये उम्मीद है कि इसमें शासन प्रशासन और सरकार द्वारा जितना हो सके वो मदद करें और इस घटना का जो मुख्य आरोपी है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे उसका लड़का हो, होटल का मालिक हो, चाहे वो पुलकित हो, चाहे उसका बाप हो, जब तक पुलकित आर्य को फांसी नहीं मिलेगी हम तब तक उठेंगे नहीं और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और जिस दिन तक उसको फांसी नहीं हुई हम लोग अपने धरने पे अड़े रहेंगे। पूरा युवा जो ये प्रकरण चल रहा है, हमें पता है कि हमारी बहन के साथ आज क्या स्थिति हो गई है और पूरा युवा एक हो चुका है। अगर दोषी को फांसी नहीं मिलेगी तो हम यहाँ पर पूरा धरना देंगे जितने दिन तक हो सकेगा, चाहे हमें ऋषिकेश जाना पड़े। जिला प्रशासन, सांसद से लेकर प्रशासन और शासन दोनों के पास हम जाएंगे और जब तक दोषी को फांसी नहीं मिलेगी हम इस मामले में चुप रहने वाले नहीं हैं। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली में विपक्षी पार्टी कांग्रेस की रीढ़ कहे जाने वाले वरिष्ठ 5 नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, जिन्हें पार्टी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए लिए गए फैसले से प्रभावित होकर सभी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश सरकार की उपलब्धि केंद्र सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर हमारा सीमांत जनपद है। सीमांत जनपद का जब रेल आती है लोगों को दिखती है, ऑल वेदर रोड दिखाई देता है, तो किसी भी दल का जो ऐसा व्यक्ति है जो विकास को ही प्रमुखता देता है
वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं। मैं आज जो 5 लोग हमारे दल में सम्मिलित हुए हैं, चमोली जनपद की कांग्रेस की रीढ़ थी, वो रीढ़ आज हमारे साथ है, इस विश्वास के साथ कि भविष्य के अंदर चमोली जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत व्यापक स्वरूप आपको दिखाई देगा। आगामी दिनों में नगर पालिका के चुनाव हैं, हमारे पंचायत के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।